स्टूडेंट्स, आज हम लोग सर्कुलर परम्यूटेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ना, सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि ये क्या है सर्कुलर परम्यूटेशन, क्या ये लीनियर परम्यूटेशन जैसा ही होता है या नहीं, ये लोग देखते हैं ना, समझेंगे हम लोग आज इस टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नया है तो उसका सोचने का तरीका हल्का सा चेंज है उसमें, बस बाकी वही है। आप देखिए समझिए, ठीक है ना, आप परम्यूटेशन समझते हैं है ना, बट एक वर्ड है ना, सर्कुलर परम्यूटेशन आ गया। ठीक है, तो क्या है, देखिए बेसिकली ये सर्कुलर, जब हम लोग ये वर्ड पढ़ते हैं तो इससे हमें आइडिया क्या मिलता है, एक सर्कल का, ऑब्वियसली राउंड सा शेप, सर्कुलर। तो हम लोग एक रैंडम से एग्जांपल लेकर कुछ समझते हैं। सपोज ये गोल सा एक टेबल है, राउंड सर्कुलर एक टेबल है, ठीक है, और इसमें मान लेते हैं 6 सीट्स। ठीक है, इस तरीके से 6 सीट्स हम लोगों ने लगा दिया टेबल में, हम लोगों ने 6 सीट लगा दिया 6 लोगों के बैठने के लिए। अब इसमें 6 लोग मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तो जो फर्स्ट पर्सन होगा उसके पास बैठने के कितने तरीके होंगे। देखिए, कोई अगर आप लीनियर परम्यूटेशन का कंसेप्ट अगर रिकॉल करें तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग सिंपली है ना, लीनियर परम्यूटेशन में क्या होता था, 1 2 3 4 5 6, हम लोग बेसिकली 6 स्पेसेस इस तरीके से बनाते थे। और हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट पर्सन को बैठने का कितना चांसेस, कितने तरीके से उसे बैठा सकते हैं, 6 प्लेस में, क्योंकि 6 प्लेसेस है ना, हम लोग 6 सिंपली 6 लिख देते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करते थे, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन के बैठने के वेज होते थे, 6 वेज लीनियर में। बट सर्कुलर में फर्स्ट पर्सन को बैठाने के लिए आपके पास 6 तरीके नहीं होंगे। ऐसा क्यों, ऐसा हम लोग समझ लेते हैं। ऐसा इसका रीजन क्या है कि 6 तरीके नहीं होंगे, तो अगर 6 नहीं होंगे तो कितने तरीके होंगे, ये चीज हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे बैठा दिया फर्स्ट पर्सन को, ठीक है ना, यहां पे बैठा दिया, तो अब ध्यान से देखिए, अरेंजमेंट अब चेक कीजिए है ना, इसके सामने ये जो जगह है, इस जगह के सामने है ना, फ्रंट व्यू जो है, इस फ्रंट व्यू में आप देखिए आपके पास 3 प्लेसेस अवेलेबल है वेकेंट। अच्छा, अब इस जगह के लेफ्ट में आपके पास एक जगह ये वेकेंट, एंड इस जगह के राइट में आपके पास एक जगह वेकेंट। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग लिख लेते हैं, क्या है, फ्रंट में 3 प्लेसेस अवेलेबल, लेफ्ट में 1 प्लेस अवेलेबल, राइट में आप देखिए 1 प्लेस अवेलेबल। ठीक है, तो क्या है, बेसिकली ये एक टाइप का अरेंजमेंट है। ठीक है ना। अच्छा, क्या होता अगर हम लोग यहां पे नहीं बैठा के यहां पे बैठाते, क्या होता देखते हैं। चलिए, यहां से लोग मान लेते हैं हम लोगों ने यहां पे नहीं बैठाया, ठीक है ना, हम लोग मान लेते हैं यहां पे हम लोगों ने बैठा, ठीक है। अब देखिए, इसके सामने है ना, इसका फ्रंट व्यू आप अगर इसको हल्का सा रोटेट कीजिएगा अपने हिसाब से है ना, जैसे इसको घुमा के अपने साइड लेके आ जाइएगा जिस प्लेस में हम लोग बैठा रहे हैं, तो इसके सामने देखिए ये 3 प्लेसेस आएंगे। ठीक है, आप अगर सर्कल को रोटेट करके इस एंगल से है ना चेक कीजिएगा, तो इसके सामने इसका जो फ्रंट व्यू होगा उसमें क्या होंगे कि 3 प्लेसेस अवेलेबल। इसके लेफ्ट में है ना, इसके लेफ्ट में क्या है देखिए, एक प्लेस अवेलेबल, एंड इसी के राइट में एक प्लेस अवेलेबल। मतलब वंस अगेन दिस इज द सेम अरेंजमेंट है ना। यहां पे बैठाने से भी हमें फ्रंट में 3, लेफ्ट में 1, राइट में 1 मिल रहा था सीट, और इस प्लेस में बैठाने पे भी हमें फ्रंट में 3, लेफ्ट में 1 एंड राइट में 1 ही मिल रहा है। अच्छा, क्या होता अगर हम लोग यहां पे नहीं बैठा के हम लोग यहां पे बैठा, क्या होगा देखिए, इसका जो फ्रंट व्यू, अगेन आप इसे अगर टर्न कीजिएगा अपने हिसाब से अपने तरफ लेके आ जाइएगा, तो आप समझिएगा कि इसके सामने इसका जो फ्रंट व्यू है उसमें देखिए ये 3 सीट आएंगे। इसके लेफ्ट में, अब ध्यान से देखिए, इसके लेफ्ट में 1 सीट, इसके राइट में अगेन 1 सीट, मतलब अगेन द सेम अरेंजमेंट। ठीक है,
अगेन द सेम अरेंजमेंट, फ्रंट में 3, लेफ्ट में 1, राइट में 1। ठीक है, तो क्या हो रहा है देख रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने 3 प्लेस में बैठा के देख लिया कि अरेंजमेंट तो चेंज हो नहीं रहा है, बट परम्यूटेशन का मतलब क्या है, अरेंजमेंट्स, है ना, वेयर ऑर्डर मैटर्स, है ना, हम लोगों ने ये लीनियर में पढ़ा हुआ है ना। तो क्या है बेसिकली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप कहीं भी बैठा लीजिए, आपको अलग अरेंजमेंट तो नहीं मिल पा रहा है ना, फ्रंट में 3 ही मिल जा रहा है, लेफ्ट में 1 मिल जा रहा है, राइट में 1 मिल जा रहा है। सिमिलरली फॉर इस सीट का भी अगर आप बात करें, यहाँ पर भी अगर आप बैठाएंगे, आप ध्यान से देखिए, सामने में 3, इसके लेफ्ट में, इसका लेफ्ट ये होगा, है ना, इसका इस प्लेस का लेफ्ट ये होगा, आप इसे टर्न कीजिएगा आपको समझ में आएगा, ये लेफ्ट होगा एंड ये राइट होगा। अगेन द सेम, देखिए फ्रंट में 3, लेफ्ट में 1, राइट में 1, तो क्या है, अगेन द सेम अरेंजमेंट एंड लाइकवाइज आप इस प्लेस में भी बैठा लीजिए, आपको सेम वही मिलेगा, वही सेम चीज आपको मिलेगा। तो क्या हो रहा है कि हम लोग जितने भी प्लेस में बैठा के देख ले रहे हैं, स्टार्टिंग फर्स्ट पर्सन को हमें हमेशा अरेंजमेंट जो है वो सेम ही मिल रहा है हर एक केस में, है ना। हम लोग फिर भी चेक कर लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं, इस प्लेस में बैठा थे, अगेन देखिए फ्रंट में 3, इसके लेफ्ट में, है ना, इसका लेफ्ट क्या है, इसका लेफ्ट ये है, ऑब्वियसली इधर होगा, आप इसे अगर अपनी तरफ टर्न कीजिएगा तो इसका लेफ्ट यही होगा, इसका राइट ये होगा। ठीक है, तो क्या है कि अगेन देखिए सेम अरेंजमेंट इस प्लेस में बैठाने पे भी वही होगा, ये बात तो हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है ना, तो क्या है बेसिकली फर्स्ट पर्सन को बैठाने का ना, फर्स्ट पर्सन को जब आप बैठाएंगे, आपके पास उसको बैठाने का ओनली वन वे होगा, सर्कुलर कम्युनिकेशन, ठीक है, वन वे होगा। यही बेसिक डिफरेंस है, यही अगर लीनियर परम्यूटेशन होता तो आपको उसी फर्स्ट पर्सन को बैठाने का 6 प्लेसेस होते, 6 वेज होते, बट सर्कुलर में फर्स्ट पर्सन को बैठाने का एक ही तरीका है। अब मान लेते हैं हमने इस प्लेस में बैठा दिया फर्स्ट पर्सन को, ठीक है ना, मान लेते हैं हम लोगों ने ऐसा कर दिया। अब क्या, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन को बैठाने का कितना तरीका। अब क्या होता है देखिए, बेसिकली आपने जब एक प्लेस को फिक्स कर दिया, इसके बाद आप मान लेते हैं यहां पे हम लोग बैठा रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग यहां पे बैठा है, तो क्या है देखिए, इसके सामने 3 प्लेसेस वेकेंट, इसके लेफ्ट में 1 प्लेस ऑक्यूपाइड, इसके राइट में 1 प्लेस वेकेंट। मतलब ये अगर अरेंजमेंट हम लोग लिखे तो फ्रंट में क्या है देखिए 3 प्लेसेस अवेलेबल, लेफ्ट में क्या है ना, नॉट अवेलेबल, तो हम लोग ऐसे क्रॉस का सिंबल दे दे रहे हैं, एंड राइट में क्या है, 1 प्लेस अवेलेबल है। लेकिन क्या होता अगर हम लोग यहां पे नहीं बैठा के सेकंड पर्सन को यहां पे बैठाते, क्या होता देखिए, यहां पे बैठाने से आप देखिए फ्रंट में देखिए 3 सीट्स अवेलेबल है ना, फ्रंट में 3 सीट्स अवेलेबल, ठीक है। इसके लेफ्ट में आप ध्यान से देखिए, इसके लेफ्ट ये वाला, इसके लेफ्ट में 1 सीट अवेलेबल, एंड इसके राइट में सीट जो है वो अवेलेबल नहीं है ना, वो ऑक्यूपाइड है बाय द फर्स्ट पर्सन। तो क्या ये दोनों एक अरेंजमेंट है? नहीं, दे बोथ आर नॉट द सेम अरेंजमेंट। मतलब इस प्लेस में बैठाने से हमें ये अरेंजमेंट मिल रहा है एंड इस प्लेस में बैठाने से हमें ये अरेंजमेंट मिल रहा है, दोनों तो सेम है नहीं, है ना। दोनों में क्या फ्रंट में 3 अवेलेबल है, बट देखिए यहाँ पे इस वाले प्लेस में बैठाने से लेफ्ट में अवेलेबल नहीं हो रहा है, जबकि इस वाले प्लेस में बैठाने से लेफ्ट में एक अवेलेबल है ना। इस वाले प्लेस में बैठाने से लेफ्ट मतलब राइट में एक अवेलेबल है, बट इस वाले प्लेस में बैठाने से राइट में अवेलेबल नहीं है ना। तो क्या है कि ऐसे ही अगर आप आगे बैठाते चल जाए, ठीक है, और आप दूसरे प्लेसेस के लिए भी चेक करें, है ना, तो आपको क्या होगा कि ऐसे ही अलग अलग अरेंजमेंट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे बैठा दे, क्या होता, यहाँ पे बैठा दे तो क्या होता, देखिए इसके सामने, है ना, इसके सामने देखिए ये 3 सीट्स, ठीक है ना, ये 3 सीट्स, मतलब फ्रंट में क्या हो रहा है देखिए ध्यान से, 3 सीट्स तो है बट एक ऑक्यूपाइड है, मतलब एक्चुअली 2 अवेलेबल सीट्स हैं, है ना। इसके लेफ्ट में 1 सीट, इसके लेफ्ट में 1 सीट एंड इसके राइट में आप देखिए 1 सीट है ना, इसके लेफ्ट में 1 सीट, इसके राइट में 1 सीट अवेलेबल। अगेन दिस इज अ डिफरेंट अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो क्या है कि ऐसे ही इस प्लेस के लिए भी आपको अलग अरेंजमेंट मिलेगा, इस प्लेस के लिए भी आपको अलग अरेंजमेंट मिलेगा। मतलब क्या है कि
जैसे ही हमने फर्स्ट पर्सन के प्लेस को फिक्स कर दिया, उसके बाद जो सेकंड पर्सन के जो बैठने के जो वेज हो सकते हैं वो कितने होंगे, जितने सीट्स बच गए। मतलब इस सीट पे बैठाने से अलग अरेंजमेंट मिल रहा था तो हम उसको गिनेंगे, इसमें बैठाने से अलग मिल रहा था उसको भी गिनेंगे, इसमें बैठाने से भी अलग मिलेगा उसको भी गिनेंगे, इसमें बैठाने से भी अलग मिलेगा उसको भी गिनेंगे, एंड इसमें बैठाने से भी अलग मिल रहा है उसको भी गिनेंगे। तो बेसिकली कितने अवेलेबल, कितने वेज हो गए उसको बैठाने के, 1 2 3 4 5, 5 वेज, 5 अवेलेबल वेज हैं सेकंड पर्सन को बैठाने के। बट यही चीज फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोगों ने देख लिया, चेक कर लिया, कहीं भी बैठा लीजिए अरेंजमेंट रिमेन्स द सेम। बट यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग अरेंजमेंट मिल जा रहे हैं हर एक प्लेस के लिए। तो क्या है, सेकंड पर्सन को बैठाने के 5 है ना वेज होंगे। लाइकवाइज हम लोग जब सेकंड पर्सन का भी जब हम लोग प्लेस फिक्स कर देंगे, उसके बाद जो थर्ड पर्सन होगा उसके लिए कितने वेज बचेंगे वो देखिए आप। मान लेते हैं हम लोगों ने यहां पे सेकंड पर्सन को बैठाया, तो जो थर्ड पर्सन हुआ उसके लिए कितने होंगे, देखिए उसके लिए 1 2 3 4, उसके लिए 4 वेज होंगे। वही सेम रूल है, आप बैठा के देख लीजिए, अरेंजमेंट आप चेक कीजिए, फ्रंट में आपको अलग मिल जाएगा, लेफ्ट में अलग, राइट में अलग, ऐसा करके आप क्लासिफाई कर लीजिए, फ्रंट लेफ्ट राइट, ठीक है, और आपको अलग अलग अरेंजमेंट हर एक प्लेस के लिए मिल जाएगा। तो क्या है, थर्ड पर्सन को बैठाने का कितने लेफ्ट आउट स्पेसेस हैं, 1 2 3 4, तो 4 वेज हो जाएंगे, ठीक है। लाइकवाइज फॉर द फोर्थ पर्सन क्या होगा, अब देखिए फोर्थ पर्सन को जब हम लोग बैठाएंगे उससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे थर्ड पर्सन को भी बैठा दिया होगा, तो 3 प्लेसेस तो ऑक्यूपाई होंगे, बच कितने गए 1 2 3, तो फोर्थ पर्सन को बैठाने के 3 वेज हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने फोर्थ को भी बैठा दिया मान लीजिए, फिर फिफ्थ पर्सन को बैठाने के कितने तरीके होंगे, देखिए कितने स्पेसेस हैं लेफ्ट आउट, 1 2, तो 2 वेज, ठीक है। उसके बाद जो आपका जो फिफ्थ पर्सन को भी मान लीजिए हम लोगों ने बैठा दिया, सिक्स्थ जो पर्सन होगा उसको बैठाने का कितना तरीका, अब देखिए एक ही प्लेस बच गया तो 1 वे। नाउ इफ वी मल्टीप्लाई देम, है ना, इफ वी मल्टीप्लाई देम देन व्हाट डू वी गेट, देखिए 1 तो 1 है, 1 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये वाला पोर्शन देखिए, दिस इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल, ठीक है, ओके, into 1, what is 5 factorial into 1, it is 5 factorial only, मतलब हमारे पास पर्सन्स हैं, दिस इज 5 factorial only, हमारे पास पर्सन्स कितने थे, हमारे पास पर्सन्स थे 6, ठीक है, मतलब हम लोग इसे n मान सकते हैं, n is equal to 6, तो 6 पर्सन्स को बैठाने के लिए आपके पास कितने वेज हैं, कितने तरीके से आप बैठा सकते हैं 6 लोगों को इन अ राउंड टेबल, 5 फैक्टोरियल वेज में बैठा सकते हैं, मतलब n-1 फैक्टोरियल वे में आप बैठा सकते हैं। n क्या है यहाँ पे, n यहाँ पे 6 है, 6 - 1, ठीक है, दैट इज 5 फैक्टोरियल। मतलब अगर लोग 6 होंगे तो उनको बैठाने का आपके पास एक कम, है ना, n-1 एक कम तरीका होगा, उतने फैक्टोरियल वेज होंगे, ठीक है, दैट इज 5 फैक्टोरियल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 6 थे तो 5 फैक्टोरियल वेज। तो दिस इज द मेन रीजन फॉर सब्ट्रैक्टिंग, हम लोग यहाँ पे जो -1 जो करते हैं उसको करने का मेन रीजन यही है। तो सर्कुलर परम्यूटेशन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को पहले फिक्स कर देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको फिक्स करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बाकी जितने भी वेकेंट स्पेसेस बच गए उतने फैक्टोरियल हमारे आंसर हो जाते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट ऑब्जेक्ट को फिक्स करना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, फिक्स करने के बाद जितने स्पेसेस बच गए उतने फैक्टोरियल। देखिए फर्स्ट पर्सन को हमने यहाँ पे मान लीजिए फिक्स कर दिया, ये फर्स्ट पर्सन का जगह था, कितने स्पेसेस बच गए थे, 1 2 3 4 5 स्पेसेस बच गए थे, तो 5 स्पेसेस मतलब 5 फैक्टोरियल, समझे। तो फर्स्ट पर्सन को आपको फिक्स करना जरूरी है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को आपको फिक्स करना जरूरी है, उसके बाद जितने स्पेसेस बचे उतने फैक्टोरियल आपका वेज होगा बैठाने के लिए। ये बात हमने समझी।